नमस्कार दोस्तों, सभी देशवासियों को मेरा प्रणाम। राज न्यूज में आपका स्वागत है। देश की सभी माताओं बहनों को मेरा प्रणाम। आज मैं आ गया हूं आपके बीच में बड़ी अपडेट लेके। जितने भी देश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, वो किसी भी पद पे हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, उनके लिए बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। उसके बारे में विस्तार से हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जानने वाले हैं, राज न्यूज के माध्यम से। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों बता देता हूँ, जितनी भी आंगनबाड़ी सेविका है, सहायकर्ता और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, उनके मानदेय में बम्पर बढ़ोतरी की गई है। बता देता हूँ, 5 दिसंबर 2025 से 10,000 रुपए से लेकर 24,800 तक मानदेय में वृद्धि की गई है। किस राज्य में कब और कितना बढ़ेगा, उसके बारे में भी विस्तार से हम जानने वाले हैं। साथ ही मैं बता देता हूं, संपूर्ण देश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन में लगभग 25% से 30% तक मानदेय में बढ़ोतरी होगी और सिर्फ इनका बढ़ेगा मानदेय, जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने वाला हूं। सभी राज्यों की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन में ताबड़तोड़ वृद्धि की गई है, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो राज न्यूज को सब्सक्राइब कर लेना, राज न्यूज पे बने रहना। दोस्तों मैं बता देता हूं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, देश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बार बार अपनी सैलरी को लेकर धरना प्रदर्शन करना पड़ता था। अब ऐसा उनको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वेतन में बम्पर बढ़ोतरी की गई है। उसके बारे में विस्तार से जानने वाले हैं, यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अब कितना वेतन मिलेगा। दोस्तों मैं बता देता हूं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सैलरी राज्य और उनके पद के आधार पर अलग अलग हो सकती है, लेकिन पूरे भारत के द्वारा अगर केंद्रीय आंगनबाड़ी कर्मचारियों को 4500 रुपए मासिक मानदेय मिलेगा। साथ ही में 4500 के अंतर्गत राज्य का 4500 लगा के 9,000 रुपए। इसी प्रकार से मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन 3500 रुपए और आंगनबाड़ी सहायकर्ताओं का वेतन 2250 रुपए प्रति माह वृद्धि की गई है। साथ ही मैं बता देता हूं, कई राज्यों में मानदेय और वृद्धि की ओर यह एक 10,000 रुपए से लेकर 24,800 तक की जाएगी, जिसमें राज्य सरकार को फैसले और उनको प्रोत्साहन राशि भी शामिल होगी। दोस्तों क्या आपको पता है, इस वीडियो के माध्यम से हम देखकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सैलरी में वृद्धि के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। राज न्यूज के माध्यम से वीडियो में बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों बता देता हूं, राजस्थान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जो मानदेय कितना बढ़ेगा, बता देता हूं दोस्तों। पद का नाम यानी कि मासिक वेतन जाने तो लगभग आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का 10,000 से 11,000 और 11,000 से 12,000 तक कुल वेतन मिलने की संभावना है। साथ ही आंगनबाड़ी जो मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, उनको 6500 7,000 था, उसको भी 7,000 से लेकर 7,700 रुपए तक मिलने वाला है। साथ ही मैं बता देता हूं, आंगनबाड़ी सहायिका यानी कि उनको 5,000 5500 रुपए से लेकर 6,000 रुपए तक वेतन मिलेगा। अब राजस्थान की जितने भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, इसी प्रकार से हम संपूर्ण देश के बारे में, कुछ राज्यों के बारे में उदाहरण देके बताएंगे और सभी देश की राज्य के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन बढ़ने वाला है। और जो आंगनबाड़ी राजस्थान की जो टीचर्स आंगनबाड़ी है दोस्तों, उनको 25,851 तक रुपए मिलता है। जो शिक्षक है, जो बाल अवस्था में जिनको शिक्षा दी जाती है। साथ ही मैं बता देता हूं, आंगनबाड़ी मुख्य सेविका की सैलरी जो लगभग पूरे देश में राज्य के अनुसार अलग अलग है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जितनी भी देश की आंगनबाड़ी मुख्य सेविका हैं, राज्य और उनके अनुभव के और अलग अलग हो सकती है, यानी कि दोस्तों राज्य अलग अलग, राज्यों के अनुसार अलग अलग और उनके अनुभव के अनुसार भी अलग अलग हो सकती है। कुछ राज्यों में मुख्य सेविका यानी कि सुपरवाइजर का मासिक वेतन 20,000 रुपए से लेकर 75,000 रुपए तक किया जा सकता है। उनके भत्ते और अनुभव के आधार पर वृद्धि भी शामिल की गई है। ध्यान देने योग्य बातें यह है कि दोस्तों, जो मुख्य सेविका है और सुपरवाइजर है, एक पद अलग अलग राज्यों के अलग अलग वेतन और भत्ते अलग अलग हो सकते हैं। दोस्तों कुछ उदाहरण के लिए मैं आपको समझा देता हूं, यानी कि जैसे उत्तर प्रदेश में हम चलें तो उत्तर प्रदेश में बाल विकास परियोजना अधिकारी यानी कि DCDPO के मुख्य सेविका का पद, मुख्य सेविका वेतन में 44,900 रुपए से लेकर 1,42,400 के बीच में हो सकता है। इसके अलावा उनको भत्ते जोड़कर कुल वेतन 60,000 रुपए से लेकर 75,000 रुपए तक होता है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश, यानी कि अगर मध्य प्रदेश, इसी प्रकार से दोस्तों हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में, यानी कि मध्य प्रदेश की जितनी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, उनको आंगनबाड़ी मुख्य सेविका का शुरुआती जो वेतन होता है लगभग 9500 रुपए प्रति माह दिया जाता है, लेकिन 5 वर्ष के अनुभव के बाद में 12,000 रुपए से लेकर 13,000 रुपए के बीच में उनका वेतन कर दिया जाता है। इसी प्रकार से 10 वर्ष के बाद में उनका 15,000 से 17,000 रुपए होता है, जो कि उनके अनुभव के अनुसार इससे भी ज़्यादा हो सकता है। दोस्तों मैं बता देता हूँ, महाराष्ट्र के मुख्य सेविका के लिए वेतन जो है 40,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए के
बीच में होता है। तो जितनी भी देश की आंगनबाड़ी महिलाएं हैं उनके बारे में विस्तार से हम आगे और जानने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहना, राज न्यूज को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों बता देता हूं, राज्य विशिष्ट वेतन 2025 यानी कि मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 13,000 रुपए प्रति माह और वार्षिक वर्दी अलग से की जाती है। साथ में पंजाब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का यानी कि 6500 रुपए से लेकर 7,000 रुपए प्रति माह जो कमाई है की जाती है। साथ ही मैं बता देता हूं, इसी प्रकार से राजस्थान सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन 10,000 रुपए से लेकर 11,000 रुपए प्रति माह, सहायिका का वेतन 5500 रुपए से लेकर 5,000 से 5500 रुपए लेकर इतना वेतन होता है। इसी प्रकार से जितने भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनका बिहार आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता है, सेविका और सहायिका दोनों का वेतन 10,000 रुपए 500 का मासिक वेतन रखा जाता है। इसी प्रकार से अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन 13,500 तक वेतन और सहायिका का वेतन 7,000 रुपए तक होने की संभावना है। तो दोस्तों जितने भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उनके लिए बेहद खुशखबरी का माहौल है। साथ ही मैं बता देता हूं, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जब लास्ट बढ़ोतरी की गई है 2025 के अंतर्गत, पूरे भारत के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन में जो वृद्धि होगी उससे लगभग राज्य के अनुसार अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगर हम अनुमानित माने तो पूर्वकालीन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन 10,000 रुपए से बढ़ाकर 13,500 तक किया गया है। यानी कि 10,000 से लेकर 13,500 तक वेतन होने वाला है। आंगनबाड़ी सहायकर्ता और सुपरवाइजर सभी प्रकार की जितनी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, अगर हम सुपरवाइजर की बात करें तो दोस्तों 15,000 रुपए से लेकर 4,500 रुपए प्रति माह किया गया है और इससे अधिक भी हो सकता है। उदाहरण के लिए जाने तो 35,000 रुपए से 45,000 रुपए, जबकि जो सोडिया समय 90 वेतन के बाद में अगर हम जाने उसके अनुसार ग्रेड पे सहित 35,400 से लेकर 1,12,400 तक किया जाएगा। इसके अलावा अगर वेतन यात्रा भत्ता और HRI जैसे अन्य भत्ते भी शामिल किए जाएंगे। दोस्तों इसके साथ ही मैं बता देता हूं, जितने भी उत्तर प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनके लिए लगभग 35,000 रुपए से लेकर 45,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। इसी प्रकार से 90 वेतन के अनुसार माने तो 35,400 से लेकर 1,12,400 तक पे ग्रेड के अनुसार 4,200 रुपए सहित बढ़ा जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो बिहार के आमतौर पर जो बिहार है उसमें 25,000 से लेकर 27,000 रुपए 500 प्रति माह दिए जाएंगे। इसके साथ ही यातायात भत्ते और कुल भत्ते लगाकर 34,500 रुपए तक पहुंच सकती है। राजस्थान में लगभग अगर हम निकाले तो 25,000 से लेकर 20,000 से लेकर 25,000 रुपए प्रति माह जो राज्य स्तर के जो वेतन मैट्रिक्स के अनुसार की जाएगी। औसतन अगर भारत में पूरे औसतन की बात करें तो 15,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए तक प्रति माह वेतन होने की संभावना है। ध्यान देने योग्य बातें हैं कि जितने भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं अब उनका जो न्यूनतम वेतन अगर पूरे देश के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बात करें तो 10,000 रुपए से लेकर 24,800 तक के बीच में होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा उनको प्रोत्साहन राशि अलग से मिलने वाली है। तो दोस्तों मैं बता देता हूं, जितने भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उनके लिए बेहद खुशखबरी का माहौल है। साथ ही दोस्तों जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उनके 7,700 रुपए से लेकर 24,200 तक वेतन हो सकता है। जो वेतन का स्तर 4 में मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 5700 रुपए और 18,000 रुपए स्तर 4 के बीच में होने वाला है। आंगनबाड़ी सहायकर्ताओं का 4100 रुपए से लेकर 12,500 स्तर 2 के बीच में वेतन मिलने वाला है। मासिक वेतन के साथ कुल अतिरिक्त लाभ और भत्ते भी शामिल किए जाएंगे। दोस्तों इसके साथ ही मैं बता देता हूं, अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अगर बात करें पूरे देश की तो देश के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पूरे देश के 5500 रुपए से बढ़ाकर 20,300 तक दिया जा सकता है। तो देश के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बेहद ही खुशखबरी का माहौल है। तो राज न्यूज को सब्सक्राइब कर लेना। राज न्यूज के माध्यम से रोज हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती है। दोस्तों वीडियो बनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।